हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखते हैं हम आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है बेटा रचनाएं चैप्टर, जो कि आपकी वर्कशीट के अंदर आया है। ठीक है, ये आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 61 है और ये 27 नंबर है। ठीक, तो रचनाओं में क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रकार, पेंसिल और फुट्टे का प्रयोग ही करना है, यानी कि स्केल, कंपास और पेंसिल का प्रयोग ही हमें इसमें करना होता है। अगर हम हाथ से या पेन से चित्र बना देते हैं तो हमें कोई नंबर इसमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे, तो पेंसिल, प्रकार और स्केल का प्रयोग करेंगे। आवश्यक पूर्वक रेखाखंड व त्रिभुज की समझ हमें है बेटा। तो कहते बच्चों, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत्य बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक की लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी रेखा का समद्विभाजन करना है तो हम जितना रेखाखंड की लंबाई होती है उसकी आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर क्या लगाते हैं, चाप लगाते हैं। और ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें मिलाने पर दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं ठीक है, जहाँ चाप लगाते हैं और चाप एक दूसरे को जहाँ काटती हैं और उन दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाता है। कहते हैं एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को दो बराबर के भागों में विभाजित करता है और उस रेखाखंड पर लंब होता है। लंब समद्विभाजक क्या करता है, रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देगा और उस पर क्या होता है, लंब होता है। कहता है आइए इसे एक उदाहरण से समझे। तो देखते हैं बेटा आगे क्या है। उदाहरण नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो कहता है एक 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। ये उदाहरण है जी। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपने 9.5 सेंटीमीटर का खींच लिया जी, एक रेखाखंड खींच लिया, फुट्टे से नाप के खींचेंगे 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ए और बी को केंद्र मानकर, ए को और बी को, पहले ए को मानेंगे फिर बी को, ए को केंद्र मानकर 9.5 सेंटीमीटर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए बी के दोनों तरफ चाप लगाइए जो एक दूसरे को परस्पर सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनके काटते हैं। ए पे प्रकार के नोक रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी खोलेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, फिर बी पे रखेंगे प्रकार के नोक, दूरी उतनी रखेंगे, बी पे प्रकार के नोक है, एक ऊपर चाप और एक नीचे। जहाँ पे भी एक कटे उन्हें सी और डी नाम दे देंगे, उनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस तरह से आपका बेटा क्या मिल जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। सी और डी को मिला देंगे, सी डी रेखाखंड ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक बेटा, कहता है बच्चों आप जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं बेटा। कहता है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें उसके निम्नलिखित माप समूह में से कोई एक पता होना चाहिए। अगर हम त्रिभुज की रचना करना चाहते हैं तो हमें जो नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं उनमें से एक चीज़ तो हमें पता होनी ही चाहिए। पहला क्या बेटा, यह तो तीनों भुजा पता हो त्रिभुज की। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा पता होती है तब भी हम त्रिभुज बना देते हैं। या फिर दूसरे में है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, या फिर त्रिभुज की कोई सी दो भुजा पता हो और उनके बीच का कोण पता हो। तीसरे में देखिए दो कोण और उनके बीच की भुजा, या फिर दो कोण पता हो और उनके बीच की भुजा पता हो बेटा। चौथा है समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक भुजा। अगर समकोण त्रिभुज बनाना है तो कर्ण पता होना चाहिए और इसकी एक भुजा पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कर्ण का मतलब क्या है, 90 डिग्री कोण तो हम बना ही देते हैं। कहता है आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखते हैं बेटा उदाहरण क्या कहता है आगे। ये रहा बेटा आपको उदाहरण। कहता है 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आपको 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब हम जानते हैं तीनों भुजा क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होती है, इसलिए ए बी बी सी सी ए सब कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक भुजा खींच लेंगे। हमने बी सी खींच ली, 5.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड बी सी खींच लिया। सबसे पहले क्या खींचेंगे, बी सी रेखाखंड खींच लेंगे फुट्टे से नाप कर 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी और सी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो चाप खींचिए जो परस्पर एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद हम प्रकार के अंदर जो पेंसिल लगी होगी उसको खोल देंगे, कितना, 5.5 सेंटीमीटर तक, फुट्टे से नाप के खोल देंगे। बी पे रखेंगे प्रकार,
क्या बेटा, बी पर रखेंगे प्रकार के नोक एक चाप ऊपर और सी पर रखेंगे प्रकार के नोक इधर लगा देंगे, तो जहाँ कटेगा वो ए होगा और ए को बी और सी से मिला देंगे, बिंदु ए को बी और सी से मिलाएंगे, ठीक है, ए को बी से और ए को सी से मिलाएंगे, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप किससे करेंगे, प्रकार, पेंसिल और फुट्टे का ही प्रयोग करेंगे, सीधे आप हाथ से रेखा नहीं खींचेंगे, हाथ से जैसे आप देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं, तो अभ्यास के प्रश्न बेटा हम बोर्ड पे करते हैं, तो देखते हैं बोर्ड पर अभ्यास का पहला प्रश्न। तो अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं, लेकिन अभ्यास के प्रश्न करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए अभ्यास के पहला प्रश्न क्या कहता है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है PQ बराबर है 4 सेंटीमीटर। बेटा कितना दिया है PQ है आपके पास 4 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर PQ है आपका 4 सेंटीमीटर और आपके पास QR है 3.5 सेंटीमीटर और आपके पास PR है 4 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीन भुजा आपको दे रखी है और त्रिभुज की रचना करनी है, तो बड़ा आसान है। तो इनमें से कोई एक भुजा खींच लेते हैं, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में करा है। कौन सी खींचे, हम कोई सी भी खींच सकते हैं खींचने को, तो लेकिन मैं 3.5 खींच रहा हूँ। और जैसा कि आपको बताया गया है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको प्रकार, पेंसिल और फुट्टे का ही प्रयोग करना है, हाथ से कोई चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज रचना में कोई महत्व नहीं होता हाथ से बनाने का, सब 0 नंबर मिलता है, ठीक है। तो आपने QR खींच लेंगे कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। एक रेखा खींच ली फुट्टे से, ठीक है, नाप कर। उसके बाद जो बाकी दो भुजा है वो कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है। QR यहाँ पर है तो P ऊपर होना चाहिए, PR भी ऊपर होना चाहिए, PQR इस तरह से त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या कितनी प्रकार के अंदर पेंसिल रखेंगे और कितना प्रकार खोल देंगे, 4 सेंटीमीटर तक दूरी नाप लेंगे स्केल से, ठीक है। प्रकार को खोल दिया 4 सेंटीमीटर तक का। अब Q पर रखी प्रकार की नोक और एक चाप घुमा देंगे, कहाँ रखी, Q पर रखी प्रकार की नोक और एक बार इसको घुमा देंगे, क्योंकि PQ कितना था 4, ठीक है। अब PR भी कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर तो हमने खोल रखी है, तो R पर रखे प्रकार की नोक और घुमा देंगे, तो जहां कटा वो क्या होगा हमारा, P होगा। क्या होगा जी, P होगा। P को क्या कर देंगे फिर आप, Q से और R से मिला देंगे, इस प्रकार आपका त्रिभुज PQR बन जाएगा। ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका है 4 सेंटीमीटर बेटा। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैंने QR क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों बराबर थी, बराबर हैं, तो एक ही बार मैंने प्रकार में नापी और बस Q से भी चाप लगा दिया और R से भी चाप लगा दिया, मुझे 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 10.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। 10.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर, तो आप स्केल से फुट्टे से नाप के आपके मतलब कितनी रेखा खींच लेंगे, 10.3 सेंटीमीटर की, ठीक है बेटा। कितने की रेखा खींचेंगे आप, 10.3 सेंटीमीटर की, ये आपने खींच ली, समझो, ठीक है। नाम दे देंगे आप उसको, कितनी लंबाई है इसकी, 10.3 सेंटीमीटर बेटा, ठीक। इसका करना हमको समद्विभाजन। समद्विभाजन करने के लिए अभी हमने उदाहरण में पढ़ा था कि हम किसी पर प्रकार रख देते हैं, या तो A पर रखेंगे या B पर रखेंगे, ठीक है। A पे रखा प्रकार के नोक जितना भी आधा है उसके आधे से ज्यादा प्रकार खोल देंगे, आधे से ज्यादा जितना मर्जी खोल सकते हो आप, ठीक है। कि A पे रखा प्रकार के नोक आधे से ज्यादा जितना मर्जी खोल दीजिए और प्रकार A पे रखकर ऊपर क्या लगा देंगे, एक चाप ऊपर लगा देंगे और एक चाप नीचे लगा देंगे। दूरी जितनी भरी थी उतनी रहने देंगे। B पे रखेंगे प्रकार की नोक, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा देंगे, ठीक। और इसको क्या कर देंगे फिर आप, मिला देंगे, मिला देंगे जहां ये काटे हैं। तो ये जो कटा है ये आपका क्या है, मध्य बिंदु, ये हो गया आपका समद्विभाजन। जितना AP होगा उतना ही आपका क्या होगा, PB होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको हाथ से खींची गई है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको किससे खींचना है, प्रकार से, ठीक है, फुट्टे से। तो इस तरह से आपका क्या होता है, समद्विभाजन होता है। दोबारा बता रहा हूँ, 10.3 सेंटीमीटर खींची, इसका समद्विभाजन कैसे करेंगे, A पे रखा प्रकार की नोक और आधे से ज्यादा दूरी खोल देंगे प्रकार की, जितना AB आपको दिखाई दे रहा है उसमें आधे से ज्यादा खोल देंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे।
फिर दूरी उतनी रहने देंगे, बी पर रखेंगे प्रकार के नोक, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और जहां काटे उसको मिला दिए। ठीक है, जहां काटे सी डी पर काटे, समझो सी डी को क्या कर दिया, मिला दिया, और आपके ने जहां कटा ये आपका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ये होगा समद्विभाजन हो गया, जितना एपी है उतना ही पीबी है। तो इस तरह से आपके दूसरा प्रश्न भी हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो चार समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं जिसकी तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने मान लिया कि समझो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी कितना होगा, 4.3 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये है समबाहु त्रिभुज। उसने नाम नहीं दिया इसलिए हमने खुद ही ए बी सी मान लिया। तो एक रेखा खींच देंगे हम 4.3 सेंटीमीटर की, नाम उसको कुछ भी दे दीजिए, समझिए आपने बी सी दे दिया, कितनी 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रकार में दूरी नाप लीजिए कितनी, 4.3 सेंटीमीटर। प्रकार खोल लेंगे, दूरी नाप ली आपने 4.3 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी भुजा कितनी है 4.3 है, 4.3 नाप ली। ए बी पे रखा प्रकार के नोक और एक चाप लगा दिया। ठीक है, बी पे रखा प्रकार एक चाप लगा दिया, सी पे रखा प्रकार के नोक और दूसरा चाप लगा दिया। जहां पे ये कटे वो क्या होगा, ए। क्या करा, दोबारा सुनिए, एक 4.3 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, रेखाखंड खींचा, उसके बाद प्रकार में 4.3 सेंटीमीटर दूरी नाप ली, बी पर रखा प्रकार एक चाप लगा दिया, फिर सी पर रखा प्रकार दो चाप, जहां काटा वो क्या है आपका ए, और ए को क्या कर देंगे आप, ए को बी से और ए को सी से, दोनों से क्या कर देंगे जी, मिला देंगे, और आपका बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया ए बी सी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फिगर बनाने के लिए आपको प्रकार, पेंसिल और पुट्टे का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई नंबर रचनाओं में नहीं प्राप्त होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।